नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। मैं आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जो ITO पे आज उनका प्रोग्राम है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम है और मैं बवाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और आज सर ये जो बस लेकर आप जा रहे हो, ये किस पर्पज़ पे लेके जा रहे हो, बताइए मुझे। सर आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को हमारे हाईकमान कांग्रेस के हाईकमान ने जो बनाया है, हम उनके शपथ ग्रहण और के प्रोग्राम में जा रहे हैं उनके सम्मान में कि आज हमें एक ऐसा युवा, एक ऐसा मजबूत ब्लॉक प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो पूरी कांग्रेस को मजबूत करेगी और आने वाले टाइम में कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में सरकार बनेगी और सेंट्रल में भी सरकार बनेगी। इससे पहले जो अरविंद सिंह लवली जी जो अध्यक्ष है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर देखिए, मैं छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बोलना चाहता। जिस टाइम में अरविंद सिंह लवली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस टाइम में हमारे कई ब्लॉक अध्यक्ष हम अंदर से नाराज़ थे क्योंकि ऑलरेडी वो बीजेपी में जा चुके थे। तो हमने कई बार अपने बड़े लीडर से संपर्क भी की कि सर ये बीजेपी में जाकर आए हैं, हो सकता है कोई बीजेपी की साजिश हो इन्हें भेजने के लिए। आज वो सामने आ गई है। वो साजिश के तहत कांग्रेस को तोड़ने आए थे और आज हमारे कुछ कांग्रेस के लीडर को तोड़ के ले गए। तो हम ऐसे बीजेपी के एजेंटों से हमें वार्न होना चाहिए जो बंदा बीजेपी से आकर हमारे बीच में हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इससे हमें वार्न होना चाहिए। उनकी तो नाराज़गी सर कन्हैया कुमार के साथ ही वो उन्होंने कहा था जब मतलब जो उन्होंने टिकट बांटी, उन्होंने अरविंद सिंह लवली ने मतलब ऐतराज़ करा कि उन्होंने मैं से नहीं पूछा। उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के छोटे से सिपाही हैं। कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेती है, हमारा काम है कि हाईकमान के फैसले के ऊपर हमें एकदम दृढ़ तरीके से अपना करना है। हमारी इतनी बड़ी क्षेत्र है, इतनी बड़ी दिल्ली है, इतने बड़े लोग जो संभाल रहे दिल्ली को, वो हमसे बेहतर फैसला ले सकते हैं। जिन्होंने कन्हैया कुमार के लिए फैसला लिया, कन्हैया कुमार की बलिदान को देखिए, जो पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधे मिलाकर चले। उस टाइम में ये लीडर कहाँ थे जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी? तो जो जितना मेहनत करता है पार्टी कांग्रेस उतनी ही उसको इनाम देती है। वो इनाम के लायक थे कन्हैया कुमार और कांग्रेस के हाईकमान का फैसला था, इसलिए इस फैसले पर ऑब्जेक्ट करने का हमारा कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं है। और इससे पहले सर जो अरविंद सिंह लवली जो अध्यक्ष थे, आज जो अध्यक्ष जो शपथ लेंगे वो, उसके बारे में आप क्या कहोगे, बताइए। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जो अध्यक्ष थे वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले अध्यक्ष थे वो MCD चुनाव के टाइम में ऐसे ही धोखा देके भाग गए, इस बार लोकसभा में धोखा देके भाग गए। ऐसे गद्दारों से हमें बचना चाहिए और आने वाले समय में मजबूत कांग्रेस के अंदर के वर्करों को मजबूत बनाना चाहिए। और जो आज बनाया गया देवेंद्र यादव जी के, ये इतने मजबूत और इधर देहात के एरिया के लिए मसीहा के तौर पर है ये। और आज पहली बार इधर हमारे नरेला बवाना और इधर जो देहाती एरिया है, जो हरियाणा कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, इधर के अंदर से एक बंदे को जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये पूरी दिल्ली के लिए गर्व की बात है। और बहुत मेहनती देवेंद्र जी है। उत्तराखंड के प्रभारी रहे, वहाँ पे उन्होंने सरकार बनवाई। पंजाब के प्रभारी रहे, पंजाब में बहुत बड़ी किला थी कांग्रेस की, उन्होंने दूर करी। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे आदमी को चुना उन्होंने, बहुत मजबूत साथी है हमारे। देवेंद्र यादव भी गठबंधन की सरकार ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं फिलहाल वो। अभी आम आदमी सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों की गठबंधन सरकार है। 3 मतलब 7 जो उनके सांसद है अभी लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे दिल्ली के। आपको लगता है दिल्ली के अंदर 7 सांसद 100% जीतेंगे? सर दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के सांसद गठबंधन की जीतेगी, क्योंकि जो दिल्ली की देश की जनता है वो बीजेपी के पॉलिसी से बहुत तंग आ चुकी है। बीजेपी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं देश में, उनके नौकर बन के। जनता कहीं भी चली जाए, जनता कहीं भी चली जाए, जनता के लिए उनके दिल में थोड़ा सा भी मैं नहीं है। आप देखिए ना, बेरोजगारी भुखमरी किस कगार पे पहुंच गई है, महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है। आप कहते हो कि हम आपने वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में सुना है, कितने बड़े बड़े गाय के कातिलों से चंदा लिया गया। देश में उन लोगों से चंदा लिया जो भ्रष्ट करप्ट लोग थे, जिस पे ED CBI का छापा मरा, उससे चंदा लिया गया। इससे एक मुद्दा तो दिल्ली में ही चल रहा है फिलहाल, जो आपने देखा जो हमारे CM अरविंद केजरीवाल जी है, उनके साथ इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी करी है, उसके गुनहगार कौन है वो? सर गुनहगार बीजेपी का ही है। सर गुनहगार क्या है, अरविंद सिंह लवली एक एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। उनको साजिश करी गई है उनके साथ। अगर वो सही में गुनहगार थे तो इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इलेक्शन के टाइम में गिरफ्तार करके अरविंद जी के साथ बेईमानी हुआ है। और कानून लॉ एंड ऑर्डर है हमारे देश में। ऐसी बात है तो अमित शाह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ऐसी बात है तो बीजेपी के कितने बड़े बड़े करप्ट नेता है, अजीत पवार को क्यों नहीं उठाया गया? ऐसी बात है तो फिर
बहुत बड़े बड़े नेता सुभेंद्र स्वामी को क्यों नहीं उठाया गया? ऐसी बात है तो असम के जो सीएम है आज के डेट में बीजेपी के, खुद बीजेपी सीना चीज के कहती थी कि करप्ट है, बीमार है। तो ऐसे लोगों को जब बीजेपी में शामिल होते तो वो दूध वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और जो बीजेपी में शामिल नहीं होते वो करप्ट है। तो ये दोगली राजनीति है सर। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हमारे साथ एक मैडम बात करेंगे। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम एक बात ये बोलना जी, चाहूँगा बताइए। इसके बारे में, जो कोविड वैक्सीन लगी, हम लोगों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए सरकार की बात मांगी कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। आज देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के कहने पे वैक्सीन लगाई, मगर जनता को ये नहीं पता था कि वैक्सीन कंपनी से इतने ज़्यादा मार्जिन में पैसे लिया उन्होंने, और चंदा लेकर ऐसी घटिया क्वालिटी की वैक्सीन लगाई गई कि आज हमारी जीवन दाव पे लगी हुई है। आज कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, आज कितने लोगों के ब्लड और जम रहे, लोग मर रहे हैं। देश की जनता को ये बात आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फ्रॉड सरकार है, देश के जनता के जीवन को दांव पे लगा दिए। तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, फिलहाल अभी हमारा जो कांग्रेस का मुद्दा, आज हमारा जो मुद्दा है वो है देवेंद्र यादव जी का। देवेंद्र यादव के शपथ ग्रहण में लोग आज हमारे साथ जो रैली में जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ एक मेंबर उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी, आज देवेंद्र यादव जी के प्रोग्राम में आप लोग जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो ये बताइए मुझे पहले। आज देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका पदभार आज संभालेंगे वो, उसी के स्वागत में उद्घाटन जा रहे हैं। आज प्रोग्राम है उनके उद्घाटन। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको, ये बताइए मुझे पहले। आने वाली सरकार जो आएगी असल में वो इंडिया गठबंधन की आएगी, और पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है लोगों को, इंडिया गठबंधन से लोग जो है संतुष्ट हैं। लोगों को तसल्ली है इस बात की कि ये जो मौजूदा सरकार बीजेपी की 10 साल से रही है, ये देश के अंदर सिर्फ जो है फ़िरका परस्ती की बातें की है, लोगों को आपस में लड़वाया है, एक दूसरे हिंदू भाइयों को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू भाइयों से जो है आपस में नाइतफाकी करवाई है। तकरीबन 35 साल हो गए हम लोगों को कार्यकर्ता बने हुए कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज तक कभी भी टीवी पे ये न्यूज़ नहीं आया हिंदू मुसलमान का जो शब्द है, ये असल में कभी भी नहीं दोहराया गया, ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार जब से आई है 10 सालों में, आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के में आप जो आए थे 2014 में, वो असल में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आए थे। आप एक बात बताइए, 2014 से अब तक आप जो महंगाई का गाना गा रहे थे, जो रोना रो करके आप जो है सरकार में आए, आपने सत्ता हासिल किया, तो आपके सरकार में आने के बाद कोई ऐसी एक चीज़ बताइए जिस पे रेट जो है कम हो गया हो, कहीं सस्ता हो गया हो, कोई खाने पीने की चीज़ या दुनिया की किसी भी चीज़ जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ है, उनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे रेट कम हो गया हो। रेट कम को तो छोड़ो, आप कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जिसका दाम दुगुना तिगुना नहीं बढ़ा हो। ये जो कॉलोनी है बवाना में, ये शीला दीक्षित के टाइम पे यहाँ पे जो लोग बसे थे, ये कौन सी सन की बात है सर, ये बताइए मुझे। 2004, ये हम लोग 24 मार्च को वहाँ से 29 मार्च को पहुँच गए थे। ये 20 साल हो गया बवाना जय कॉलोनी को, और बवाना जय कॉलोनी नहीं बसाया किसने था? ये असल में मैं बता रहा हूँ आपको, बवाना जय कॉलोनी नहीं, जितनी भी जय कॉलोनियाँ हैं इंदिरा गांधी के टाइम से लेके 2004 तक जितनी भी कॉलोनियाँ काटी गई दिल्ली में, झुग्गी वालों को झुग्गी तोड़ करके उसके बदले जो प्लाट दिए गए, ये सब की सब कॉलोनियाँ जो है इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर के, और लास्ट में जो है आपको मनमोहन सिंह सरकार तक शीला दीक्षित के टाइम से लेके, और जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हैं सब कांग्रेस पार्टी ने बसाया। अच्छा, इससे अच्छी बात यह है कि जितनी भी झुग्गी लगभग जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ी में बसे या जितनी भी झुग्गियाँ बसाई गई, ये सब कांग्रेस के ज़माने में बसी है। बीजेपी के जो लोग ये कहते हैं कि ये कॉलोनी हमारे टाइम पे बसी हुई थी, पर ऐसा मुझे लगता क्योंकि मैं भी इस वक्त मौजूद था, पर उस टाइम जो शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में फिर बीजेपी अपना दावा क्यों ठोक रही है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली में क्या है, सलम विभाग जो बनाया था वो इंदिरा गांधी ने बनाया था, और सलम जो भी है आज खाद्य सुरक्षा योजना को इन्होंने हाईजेक कर लिया मोदी जी ने। मैं फ्री में दे रहा हूँ, यानी गेहूँ, चावल और आटा और दाल, लेकिन ये फ्री में मोदी जी नहीं दे रहे हैं,
ये हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है जो खाद्य सुरक्षा योजना लाई। और उन्होंने इसमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था, 3 रुपये किलो चावल मिलता था। अब वो खाद्य सुरक्षा योजना में थोड़ा सा इन्होंने ये कर दिया, मलाई मार के उनको फ्री कर दिया। लेकिन वो किसका माना जाएगा? सोनिया गांधी का माना जाएगा। और आज मोदी जी घबराए हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन से मोदी जी घबराए हुए हैं। आप 2014 से लेकर 2019 का भाषण कहीं से भी हिंदू मुसलमान पे अगर मोदी जी का निकाल के दिखा देंगे तो मैं यानी कि पार्टी से, राजनीति से त्याग दे दूंगा। उनके जो नेता थे वो हिंदू मुस्लिम तो करते थे। उनके जो चिटपुटिया नेता थे, चाहे वो गिरिराज हो या कोई भी नेता हो, और हमारे साहिब सिंह वर्मा का लड़का हो प्रवेश वर्मा, ये लोग तो प्रवेश वर्मा जी के तो टिकट भी नहीं दी इस बार। तो ये लोग करते थे हिंदू मुसलमान। लेकिन मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस बार मोदी जी बखुला चुके हैं, वो हार रहे हैं। हारने के वजह से राजस्थान से उन्होंने हिंदू मुसलमान की शुरुआत कर दी है। और ये उनके अंधभक्तों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं मोदी जी हार रहे हैं। इसीलिए मोदी जी खुद एक हमारे प्रधानमंत्री है, और एक प्रधानमंत्री जो होता है वो सबका होता है। सिख का भी होता है, ईसाई का भी होता है, और हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। और एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो हिंदू मुसलमान की बात करे। और जब एक प्रधानमंत्री होकर हिंदू मुसलमान की एक पक्ष की बात करने लगा है तो इसका मतलब सरासर है कि प्रधानमंत्री हार रहा है और उसको इंडिया गठबंधन से डर लगने लगा है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, वो ये फैसला उनका कहीं ना कहीं बहुत गलत फैसला है। जिस फैसले के कारण वो जान रहे हैं कभी कभी फैसले हो जाते हैं गलत। एक ईमानदार व्यक्ति को आपने यानी अरेस्ट कर लिया। लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी शरीफ मतलब ईमानदार नहीं है। ईमानदार वो बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें बहुत सारे अभी शराब घोटाले के अंदर उनको मतलब अरेस्ट किया गया हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, शराब घोटाला कोई भी एक योजना तैयार होती है, इनके जो भी करते हैं वो IAS जो अफसर होते हैं वो देश को चलाते हैं। आज उपराज्यपाल के अधीन आता है। जो कुछ पावर था उन्होंने कोर्ट ने जो क्या किया, कोर्ट ने यानी अरविंद केजरीवाल को पावर दे दिया। धराधरी में इन्होंने लोकसभा में इनके पास पावर था, अध्यादेश लाकर उस कोर्ट के फैसले को इन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद IAS इनके हैं। और जो भी है, जो देख लीजिए ना, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार किया उसको भ्रष्टाचार करने के बाद उसको जमानत दे देता है और उससे 50,000 करोड़ रुपया चंदा ले लेता है और उससे जमानत दे देता है। और अरविंद केजरीवाल को टाइमिंग को देखिए, एक बोलने वाला नेता है, लोगों को मोटिवेशन करने वाला नेता है, वोट को तब्दील करने वाला नेता है। उस नेता को ऐन मौके पे अंदर कर देता है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो व्यक्ति यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, जो व्यक्ति हमारी माँ बहनों को बस फ्री दे रहा है, और ये लोग खुद मलाई काट रहे हैं। आज मोदी जी है या कोई भी सांसद है, 30 रुपए की प्लेट लोकसभा में खा रहे हैं, जो कि 30 रुपए का एक सब्जी नहीं मिलता है मार्केट में। और 30 रुपए की प्लेट में लोकसभा में MP एक बढ़िया खाना खा रहा है। और बढ़िया खाना खाने के बाद अगर जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री, अगर हमारी माँ बहनों को बस फ्री दे दिया, तो कौन सा तीर मार दिया अरविंद केजरीवाल ने? अगर तुम हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका, ये बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो केजरीवाल को इन्होंने अंदर किया है, वो सरासर गलत है। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा मुख्यमंत्री काम नहीं किया है जो दिल्ली में ऐसा काम हुआ है। अभी हमने जो चिटाई लेके और बोरा लेके हम जाके टेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे, और आज हम लोग देख लो, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए, स्विमिंग पूल बना हुआ है, और अच्छे सब कुछ शिक्षा मिल रही है। हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पर्ची कटवाने पैसे की पड़ती थी, अब फ्री में आपकी पर्ची कटेगी। और 10 लाख का, 5 लाख का जो भी टेस्ट है, इलाज है, सब फ्री में होता है। मेरा खुद 20,000 रुपये का वो था इलाज, मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो भी केजरीवाल के फार्म से मेरा इलाज फ्री हुआ है डॉक्टर साहब अम्बेडकर में। तो केजरीवाल को इन्होंने जेल किया है, सरासर गलत है। वो बहुत बढ़िया आदमी है। मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं, केजरीवाल को छोड़ देने चाहिए। ये 7 मई को मोदी जी का तो नारा इस बार 400 पार। मोदी जी का नारा 400 पार है, वो 200 पार भी नहीं होगा। 150 में अटक के 100 में अटक के रह जाएगा, कोई पार नहीं है। ये 7 सीट जो विधानसभा ये MP का आ रहा है हमारे,
4 आ रहे आम आदमी पार्टी का, 3 कांग्रेस का, 7 सीट इंडिया गठबंधन ले जाएगी। आप ये लिख के ले लो, ये जीतेगी। और यहाँ से जो उदित राज जी हमारे उत्तर पश्चिम से है, और उत्तर पश्चिम से हमारी उदित राज जी यहाँ से जीत के जाएगी। अब बवाना जे कॉलोनी से सब जितना भी मैंने सर्वे कर लिया, कुछ भी कर लिया, सब यही बोले कांग्रेस को देंगे। हंसराज जी, हंस 5 साल रहे, आज तक किसी ने शकल नहीं देखा। किसी ने देखा है शकल? दिखा, मैं किसी ने देखा? हंसराज जी, हंस ने किसी ने नहीं शकल देखा, मैंने भी नहीं देखा। एक दिन आया, स्कूल का उद्घाटन करके चल दिए, कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ, कौन आया। मगर इस बार हंसराज जी को टिकट नहीं मिला, एक को टिकट मिला है। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं दिल्ली के अंदर फिलहाल, पिछले जो पुराने सांसद हैं उन्होंने एक सांसद को छोड़ा, बाकी सबकी टिकट काटी। उसकी वजह क्या है? जो हार का उसको पता चल चुका। क्या कह रहे सर, आप क्या कह रहे थे बताइए? विकास नहीं हुआ, इसी वजह से टिकट काटना पड़ा मजबूरी में उसको। फिर मनोज तिवारी ने कौन सा विकास कर दिया था ये बताइए ना। मनोज तिवारी ने नहीं विकास किया तो मनोज तिवारी को फिर भी आप सभी को थोड़ा ना काट देंगे, दे दिए उन्होंने। मैडम कुछ कह रहे थे, मतलब कुछ कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? मैंने ये कहा कि मनोज तिवारी रिंकिया के पापा हैं, तो उनका टिकट तो कंफर्म था ही, और कंफर्म मतलब ये रिंकी कौन है ये बताइए मुझे। उनकी बेटियां हैं। अब वो ढिंचक नहीं करेंगे, वो जो मैडम दारू पी के कोरेली डांस, वो जो भोजपुरी वाला गाना है, मुझे भोजपुरी आती तो है नहीं, लेकिन जो भी वो डांस करते हैं बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट करते हैं वो पब्लिक का। तो हो सकता है कि इलेक्शन में आके वो भी एंटरटेनमेंट करें, लोग देखेंगे। मोदी जी को यही चाहिए। मोदी जी केजरीवाल को सिर्फ इसलिए बंद किए हुए हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा सीएम पहली बार दिल्ली के अंदर आया। मेरे क्वेश्चन मैडम, अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए क्या किया दिल्ली के अंदर ये बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। हमारे मोदी जी ने पेंशन बंद करवा दी। केजरीवाल कोशिश में लगे हुए हैं पेंशन चालू हो। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री करवा दी। बीजेपी वाले तो ऐसा कुछ नहीं करा। बीजेपी वाले करेंगे कहाँ से जब उनका खुद का बीजेपी वालों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो ये बीजेपी ने किया है कि हमारे मोदी जी ने किया है रोड पे आके? केजरीवाल जो हर किसी गरीब के पास में आके बैठ जाता है, मोदी जी आते हैं क्या? जिन्हें दिन में 5 सूट बदलने से फुर्सत नहीं मिलती, वो रोड पे आएंगे, वो महिलाओं की पीड़ा सुनेंगे। बिल्किस बानो, जो गुजरात में बिल्किस बानो के साथ में 7 लोगों ने रेप किया और उसके बाद में उससे उन लोगों को बरी कर दिया गया और ऊपर से आरती उतारी गई। मोदी जी का ये काम है। और केजरीवाल जो सपोर्ट करता है तो मोदी जी उनके पीछे पड़ जाते हैं। केजरीवाल अगर किसी गरीब का सपोर्ट करता है तो मोदी जी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो मोदी जी के पास में इसके अलावा और कोई काम है नहीं। अगर उनके पास में काम होता, मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया गया, क्यों नहीं मोदी जी की आवाज़ वहाँ निकली? मोदी जी की आवाज़ निकल नहीं सकती। उन्होंने जो एक नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बीजेपी वालों से बचाओ। जो बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, चाहे एमएलए हैं, इस बार एमएलए को जितने कैंडिडेट थे उनको टिकट ना देने का यही कारण था कि एमएलए जो बने हुए थे उनके बच्चे रेप कर रहे हैं, उनके बच्चे शराब बेच रहे हैं, उनके बच्चे जितने करप्शन कर सकते हैं कर रहे हैं। इसी वजह से तो उन्होंने काटी है टिकट, क्योंकि अगर उनको टिकट दे दिया पब्लिक उनको वोट नहीं करेगी। उन्होंने चेहरा नया ला के रख दिया, लेकिन मोटिव वही है कि ना बेटी को पढ़ाएंगे। कुछ चेहरे नए हैं, कुछ पुराने हैं। जो पुराने हैं उन्होंने कुछ काम कर दिया होगा अपने हिंदू भाइयों के लिए, जो उनके साथ में अंधभक्त पड़े हुए हैं, पुराने भी चले जाएंगे, उनके लिए उन्होंने कर दिया होगा। भाई अगर किसी अंधभक्त का जेब 50,000 से भर रहा है और उसके बाद में वो लगे जी नरेश भाई जिंदाबाद, मोती भाई जिंदाबाद, सारे भाई जिंदाबाद, तो हर एक अंधभक्त ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हर एक हिंदू अंधभक्त है या हर एक मुस्लिम अंधभक्त है। मेरे मुस्लिम में से भी मोदी जी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि वो अंधभक्त है। उनको लगता है मोदी जी ने बड़े तीर मार दिए, तीर कोई नहीं मारा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, वो हमारे से बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका ये बताइए मेरे से पहले। मेरा नाम नीरज कुमार है जी। आपने एक बात कही थी कि लोगों के टिकट काट देते हैं मोदी जी से। ये उनका एक फॉर्मूला है। वो सोचते हैं कि अगर हम इस बार इसको हम दोबारा टिकट दे देंगे तो पब्लिक को तो पता है इन्होंने काम नहीं किया है, तो पब्लिक इनको हरा देगी। तो वो सोचते हैं कि अब हम नया चेहरा ला देते हैं। एमजीडी में भी उन्होंने ऐसे ही करा था, एमसीडी में भी उन्होंने ऐसे करा था कि हम सारे बदल देते हैं। तो एमसीडी में तो आम आदमी की सरकार आ चुकी है ना सर। एमसीडी में आम आदमी सरकार है ना, लेकिन वो क्यों है ये तो बताओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जनता के समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कि आप सिर्फ चेहरा बदल देंगे तो इसका मतलब आपकी नीयत का पता नहीं चलेगा। आप समझे मेरी बात को?
ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, आपने उठा के दूसरा उम्मीदवार कर दिया, अब जनता आपको वोट दे देगी। और यही काम अब जो आपके एमपी इलेक्शन में भी यही होना है। जो उन्होंने सोचा कि हम हंसराज हंस को, उन्होंने काम करा ही नहीं, जनता के बीच गए ही नहीं। वो तो वीआईपी पर्सन है, वो तो स्टार प्रचारक हैं, वो एक गायक है, उनके पास समय कहाँ है जनता के दुख दर्द सुनने की। बीजेपी के जितने भी सांसद है सर, उसमें एक मतलब छवि ऐसी है, चाहे वो हंसराज हंस ले लो, चाहे मनोज तिवारी ले लो, चाहे हेमा मालिनी ले लो, तमाम जो उनके मतलब जो काम करने वाले हैं, जो सांसद या मंत्री वगैरह, वो सारे बॉलीवुड से क्यों है, ये बताइए मुझे पहले। सर ये उनका एक स्टंट है। वो लोग सोचते हैं कि ये एक स्टार प्रचारक हैं, लोग इनके फॉलोवर होते हैं, लोग इनको जानते हैं। लोग सोचते क्या है कि जैसे कोई अभिनेता होता है तो वो एक अच्छी एक्टिंग करता है, तो लोग सोचते हैं ये अच्छा आदमी भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने ये भी देखा होगा, गोविंदा जी को टिकट मिला था, तो उसके बाद में क्या हुआ था, लोग उनके पोस्टर लगा रहे थे कि कोई मिल जाए तो उनको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा, ये मिलेगा। तो स्टार प्रचारकों को अब थोड़ा थोड़ा करके लोगों के समझ में आ रहा है कि हमें स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, हमें एक स्टार नहीं चाहिए, हमें हमारे बीच के लोग चाहिए जो हमारे साथ हमारे का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को समझ सके। क्या कह रहे सर, क्या कह रहे? केजरीवाल को मोदी को केजरीवाल से डर है कि इसलिए केजरीवाल को अंदर कर दिया कि अगर केजरीवाल सभा में आएगी तो मोदी घबरा गया है कि केजरीवाल अगर सभा में आएगी तो बच्चे और लेडीज जेंट्स जितने भी है सब केजरीवाल को, इंडिया गठबंधन को वोट देगी। इसलिए मोदी जी केजरीवाल को पहले अंदर कर दिया, इसको अंदर करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो मोदी जी आप तुम अंदर करो केजरीवाल को या बाहर करो, मगर इस बार केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे आप डरो या कुछ भी करो। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे फिलहाल में बस जी बताइए। अभी एक वो मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है ना, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, न कि ये सौभाग्य की बात है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन की ज़रूरत है। इससे मतलब ये एक धब्बा है। आप आज की डेट में कभी भी मोदी जी का कोई, आप पहले के भाषण सुनिए और आज की कोई भाषण सुनिए, आपको कहीं भी उनके किसी भी भाषण को अभी प्रेजेंट में आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। उनके सुर बदल चुके हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार से बचने के लिए हो सकता है कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात करके और हम लोग जीत जाए। उनके पास एक ही प्रोजेक्ट है, सिर्फ राम मंदिर। सिर्फ उसको प्रपोज करते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। भैया राम मंदिर बन गया, अब क्या रह गया? राम मंदिर से थोड़ी सबका विकास हो जाएगा? राम मंदिर से अयोध्या का विकास होगा, दिल्ली का विकास थोड़ी हो जाएगा। विकास तो सभी जगह चाहिए। जो आदमी बेरोजगार है वो रोजगार ढूंढने अयोध्या थोड़ी जाएगा। मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे तो रोटी यहाँ खानी पड़ेगी। तो ये बड़े शर्म की बात है। आजकल विकास की कोई बात नहीं हो रही है और इंडिया गठबंधन से वो डर चुके हैं, इसी वजह से वो इस तरीके की बेतुकी बातें हो रही हैं। 5 किलो राशन दे रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। लगातार मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कुछ कह रहे थे, मुझे ये बताइए पहले आप। एक मिनट। मेरा एक ही कहना है, सर आपका कुछ क्वेश्चन था, ये बताइए मुझे, क्या क्वेश्चन था आपका? ये था, मुझे एक ही लफ्ज बोलना, आगे नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, कि क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मंगलसूत्र 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 हिंदू मुसलमान। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि यशोदा माँ का भाई मंगलसूत्र है, उनका भी ध्यान रखो। उनका आपने बहुत सालों से मंगलसूत्र उतार के रख रखा है, तो उनको कब पहनाएंगे, इसका जवाब चाहिए मेरे को प्रधानमंत्री जी से। बाकी थैंक यू। और भी सर आप कुछ क्वेश्चन थे आपके, बताइए क्या कह रहे थे आप, बताइए। ये हम तो गाना गाएंगे मोदी के। जी बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। गाना गाओ सर, आप बताइए। हाँ, प्लीज चुप रहना आप लोग, ठीक है? सब थोड़ा खामोश रहिएगा। जनता के देश को कर डाला बेजान, भारत के देश को कर डाला बेजान, कि आखिर कैसे तुम सुल्तान की जनता पूछ रही है। जनता के देश को कर डाला बेजान, भारत के नौजवानों को कर डाला बेरोजगार, के आखिर कैसे तुम सुल्तान की जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है।
मचा है हर्षो हाहाकार, मचा है हर्षो हाहाकार, के आखिर कैसे तुम चौकीदार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है, कि हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर, कि हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर सत्ता की रोटी मत सेको, क्या हालत है मणिपुर का, पीएम साहेब कुछ तो बोलो, क्या हालत है मणिपुर का, पीएम साहेब कुछ तो बोलो, हुए सब अरमा जल कर राख, हुए सब अरमा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख, की जनता पूछ रही है। मतलब 15 लाख की बात घुमा फिरा के 15 लाख की बात किया, इसका जवाब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री देंगे आपको, ये बताइए मुझे पहले। अगर ये 15 लाख का सिर्फ कह दिया अमित शाह जी ने कि ये तो चुनावी जुमला था, हाँ, तो वादा ऐसे चुनावी जुमला में ही तो चुनाव के टाइम में जब आते हैं ना, तो ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी यही सब जुमला निकाल करके और का नाम है जनता को फुसला लेते हैं, पोला लेते हैं, ताकि हमको वोट मिल जाए, और फिर वो सारे वादा भुला देते, वोट ले लेते हैं और सबको जो है भुला देते हैं कि ये सब चुनावी मुद्दा था। अगर बाई चांस आप लोगों के पास कोई बीजेपी का प्रत्याशी अगर आप लोगों के पास वोट मांगने तो उसे क्या सवाल पूछोगे आप, ये बताइए मुझे पहले। हमारे पास या हम लोगों के पास अगर बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई भी एमपी एमएलए आएंगे तो हम तो उसको कहेंगे पहले अपनी काम की गिनती करवाओ ना, काम क्या किए हो हिंदुस्तान में, यही कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, मंदिर तोड़ो, अपना से रोटी सेको, अपना राज करो, यानी हिंदू मुस्लिम को अलग बांटो और वोट को अपने झोली में भरो, यही है बीजेपी का हालत। अब उसका सारे मुद्दा खत्म हो गए, बीजेपी का सारे मुद्दा खत्म हो गए, योगी जी का, मोदी बार तो ये कह रहे हैं 400 पार, अरे 150 में समेट कर रह जाएगी, 400 पार किसको कहते हैं, 150 में समेट कर रह जाएगी। मतलब 25 मई बीजेपी गई, पूरी दिल्ली से गई, और ये मेरा दावा है। आपने जो क्वेश्चन किया सर कि अगर बीजेपी का कोई भी बंदा या कोई हमारे पास आएगा कि किस मुद्दे पे हम आपको यानी वोट करें, तो हम सबसे पहले ये जुमली सरकार, जो जुमले की सरकार है, उससे जो अमित शाह ने कहा था कि ये जुमला था, तो अब जुमला, अब जनता जुमला के जुमलेबाजी करते हैं, जुमला के चक्कर में अब जनता नहीं फंसने वाली है, जो फंस गई। सबसे पहले 15 लाख का क्वेश्चन करेगी, 2 करोड़ रोजगार का यानी कि क्वेश्चन करेगी, जो यानी कि आपने 2022 तक सब गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया था, आज यूट्यूब पे सारे चैनलों पे मौजूद है। 2022 तक कहाँ किसके पास सारे पक्के मकान मिल गए, जो मकान यानी कि बनाया था शीला दीक्षित ने, यहाँ 60,000 मकान बनाया था, उस मकान को मोदी जी देने से महरूम कर दिया जनता को। राजीव रत्न आवास बना था, सिर्फ यह जनता का ये कसूर है कि उसका नाम राजीव रत्न पड़ गया। अगर मोदी जी के किसी खानदान के नाम से पड़ता तो आज वो जनता को मिल गया होता। तो करोड़ों करोड़ रुपया कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई मर गई और गरीब परिवार आज झुग्गी के झुग्गी में रह गए, फ्लैट से महरूम हो गए। तो ये जनता क्वेश्चन करेगी बीजेपी से, अब जुमलों के चक्कर में नहीं फंसने वाली है। कितनों अब मोदी जी खुद हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, वो हिंदू मुसलमान भी कर ले। हिंदू भाइयों को राम मंदिर चाहिए था, वो राम मंदिर मिल गया। अब इनके पास कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान करते रहे कुछ भी करें, अब लोगों को चाहिए रोजगार। अब लोगों को चाहिए के लिए तो उन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार पकौड़े तलने के लिए कह दिया कि भाई कहीं पे भी लगा दिया, पकौड़ा तलो और रोजगार ले लो, वो भी एक रोजगार है।
तो रोजगार ये नहीं होता। आज हमारे बात किसने कही पकौड़े तलने आज वाली? कांग्रेस ने बजाबते अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने झूठ ठहराया है। कांग्रेस ने कहा है कि मैं हर हाल में जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं उसको 1 लाख रुपया सालाना दूंगा। जो हमारी माँ बहनें हैं, परिवार के जो गरीब तबके के हमारी माँ बहनें हैं, उसको 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। ये इंडिया गठ है। हम एक माँ बहन हमारी जो है 7-8 हज़ार रुपए के लिए जाती है 8-8 घंटे 10-10 घंटे खटने, हमारी माँ बहनों को सम्मान मिलेगा और 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। और जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन है, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है तो 1 लाख रुपया सालाना सरकार उसको देगी। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो को लेकर आ रही है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हम उस 8,000 रुपए से हमारे बच्चे जब ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आगे वो फाइट करने में कामयाब होंगे, कंपटीशन को झेलने में कामयाब होंगे, आगे पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। जो गरीब बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, वो उस पैसे से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह का मैनिफेस्टो चाहिए मोदी जी। हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, आपने 10 साल मलाई खा लिया, अब मलाई जनता नहीं देगी। हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं आपको कि अब हिंदू भाई आपके झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। इसी तरह से दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग गठबंधन में आ चुके हैं। आज जो दिल्ली के लोगों का वोट बढ़ता था हमारे माइनॉरिटी का, मैं माइनॉरिटी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बवाना 30 वार्ड का, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा माइनॉरिटी वोट एक तरफा पड़ेगा और एक तरफा हमारे जे कॉलोनी का वोट पड़ेगा और उदित राज को जीतने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। और हमारे भाई सुरेंद्र कुमार इस क्षेत्र के बहुत कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं और कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता है। और सुरेंद्र कुमार जी पहले भी कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और जो कि कांग्रेस का बिगड़ता हालत है, कोई भी आदमी 1 मिनट में इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है। अभी सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, अभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, उसकी क्या वजह है ये बताइए? वजह ये है सर कि कहीं ना कहीं जो लोग हमारे भी नेता, मैं झूठ कहने से करप्ट थे, उनको वॉशिंग मशीन में जब दबाव पड़ रहा है ऊपर से बीजेपी का दबाव पड़ने के लिए वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार है। और जब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो जाएंगे तो धुल जाएंगे। अगर जो हमारे ईमानदार साथी हैं, ईमानदार सिपाही हैं, उसको हमारे राहुल गांधी जी का कहना है मत डरो। बीच में उन्होंने कहा मत डरो, राहुल गांधी का ऐलान है कि मत डरो। और ईडी से क्या डरना, सीबीआई से। जब हम गलत नहीं किए तो हम कभी भी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए नहीं जाएंगे। और जो हमारे साथी हमारे कांग्रेस में भी है, अगर जो करप्ट है वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जाएंगे मोदी जी के साथ। और अगर जो ईमानदार है, अभी फिलहाल अभी अरविंद सिंह लवली जी अभी वो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो भी वॉशिंग मशीन धुलने गए क्या? अभी अरविंदर सिंह लवली गए नहीं है बीजेपी में, अभी वो हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो जा चुके हैं सर। जा चुके हैं तो अगर चले गए हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। आज आप देख लीजिए अजीत पवार है, अजीत पवार के ऊपर एक बार भी ईडी नहीं जा रही है। विश्व शर्मा है जो यानी कि आपका बंगाल का है, वो उसके पास ईडी नहीं जा रही है। क्या बीजेपी के नेता एमपी कोई भी कमाने के लायक कमा नहीं रहे क्या? वो करप्ट नहीं है क्या? लेकिन जो करप्ट व्यक्ति आज अगर चला जाता है बीजेपी में, वो साफ सुथरा हो जाता है, उसके पास ईडी सीबीआई नहीं जाती है। क्या जनता इस चीज को नहीं देख रही है कि बीजेपी में जाते के साथ उसका यानी कि ईडी पे का छापा पड़ना? मैडम कुछ कह रहे थे आप? अरविंदर सिंह लवली जो हैं कि वो ऑलरेडी बीजेपी के थे और बीजेपी से वो कांग्रेस में आए थे। वो इसलिए आए थे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको जानने के चक्कर में आए थे, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं अरविंदर सिंह लवली खुराफाती दिमाग लेके आए थे। और उन्होंने जब देखा कि भाई मेरा नहीं चलेगा, करने आए थे कांग्रेस कि मेरा अब यहाँ नहीं चलेगा कांग्रेस के अंदर, तो वो घर वापसी किए। कांग्रेस में वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं किसी टाइम में। वो कांग्रेस में वो शिक्षा मंत्री तब रहे हैं जब उनमें ईमानदारी नाम की चीज़ थी। जब उनका ईमान बट गया वो वापस चले गए। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस में थे और वहाँ गए हैं, उन्होंने अपनी घर वापसी की है। उन्होंने अगर कांग्रेस का साथ दिया होता, कि अगर कांग्रेस इस टाइम पे जिस भी कंडीशन में है, हमारा जो नेता है राहुल गांधी, उसका कहना है। आपसे एक ही क्वेश्चन मैडम, इस बार कांग्रेस की सरकार आप लोग बना रहे हो, क्या क्या उम्मीद है आपको, ये बताइए मुझे। देखिए कांग्रेसी सरकार हम बना रहे हैं, हमारी सबसे पहली उम्मीद यही है
कि जो हमारे देश के अंदर चल रहा है सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुसलमान का, ये नफरत खत्म हो। खुलेगी। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने स्टार्ट की है वो मोहब्बत की दुकान चलेगी। और एक हमारे मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद में उन्होंने वो एक सिस्टम निकाल दिया कि जी आप पहले सरकारी नौकरी हुआ करती थी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी का टाइम हो गया है कि मैडम LIC का डायलॉग है ना। हाँ, वो LIC हमारे मोदी जी ने ये कर दिया कि 2 करोड़ नौकरियां तो हैं, लेकिन किन के लिए है? 4 साल के लिए। आप पढ़ लीजिए, MA पढ़िए, BA पढ़िए, आगे आप जितना LLB कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप जहाँ भी जाएंगे 4 साल की आपकी नौकरी है, उसके बाद में आपका कोई पेंशन भी नहीं है। और यही चीज़ें पहले थी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। दूसरा मुद्दा क्या है मैडम, ये बताइए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है जो महिलाओं के साथ में शोषण हो रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारा महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है, महिलाएं बस में सेफ नहीं है, महिलाएं रास्ते में सेफ नहीं है, महिलाएं घर में सेफ नहीं है। मैं इस बात को रोकूंगा। अभी जो महिला का जो मुद्दा उठ रहा है फिलहाल, अरविंद केजरीवाल जी ने बसों के अंदर बस मार्शल जो लगाए थे फिलहाल, उन्होंने अभी बस मार्शल तो हटाए, उन्होंने फिर महिला आयोग से जो पीड़ित महिलाएं थी उनको भी हटा दिया। उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अब ये नहीं कह सकते। जो हमारे बस मार्शल थे, बस मार्शलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं खुद DCD में थी। हम लोग क्या करते, जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके बाद में हम खुद को ये करते, तो कुछ चीज़ें थी जो हमारे अंदर भी कमियां थी जिसकी वजह से ये चेंजिंग हुई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में, चलो उन बातों को छोड़ा, मुद्दे की बात है। मैडम ये बताओ, रोजगार के लिए आप क्या करोगे? मतलब रोजगार की आपकी सरकार सपोर्ट करेगी? इंडिया मोदी जी करके चले गए, हमारे जो राहुल जी हैं वो कम से कम 30 लाख नौकरी तो दे ही सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आएगी तो जो बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है कहीं हद तक वो कम होगी, क्योंकि 2014 के बाद में वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ के वो मंदिर और मस्जिद तक रुक गई। उम्मीद यही है कि जो अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वो बेरोज़गारी ख़त्म होने के कगार पे होगी। ऐसे ही जैसे कि ये रोजगार की बात हो रही, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मतलब मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था हर महिलाओं के सरकार खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और रोजगारी और बेरोजगारी दोनों ही ख़त्म करेंगे। फिलहाल इनका रोजगारी जो बेरोजगारी चल रही है वो रोजगार देंगे लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो। शिक्षा के ऊपर भी बात करिए। और सबसे बड़ी अहम बात है, कांग्रेस की पार्टी इस बार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता के बस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सबसे फिलहाल ये ITO में अभी सरकार की जो अरविंद सिंह लवली जी अध्यक्ष के पोस्ट पे थे, आज उनके अध्यक्ष की पोस्ट में देवेंद्र जी शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फीस न्यूज़ 18। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका